वाह माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर है, कब खरीदे? रंजू ने अपनी माँ प्रभा के कानों में झूलते हुए झुमकों को देखकर कहा, पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी अपर्णा बहू ने मुझे ये झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी दी थी। पता नहीं कब वो ये सब खरीद लाई। अपनी आंखें बड़ी कर रंजू बोली, भाभी ने? क्या बात है? फिर आह भरते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह से कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है, लगाओ लगाओ, खूब मक्खन लगाओ। उसका ध्यान उन झुमकों पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिए हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया है। हाँ तो ले लो ना बेटा, इसमें क्या है? कहकर प्रभा ने वे झुमके उतार कर तुरंत अपनी बेटी रंजू को दे दिए। उसने एक बार ये नहीं सोचा कि अपर्णा को कैसा लगेगा जब वो जानेगी कि उसके दिए उपहार स्वरूप झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दिए। प्रभा के देने पर भी देरी थी कि रंजू ने झट से वे झुमके अपने कानों में डाल लिए। फिर बनावटी मुंह बनाकर कहने लगी, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले खासकर पापा कहेंगे कि जब आती है रंजू कुछ न कुछ लेकर ही जाती है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? कोई क्यों कुछ कहेगा? और क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर में? तुम्हें पसंद है तो रख लो ना, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं पहनूं, बात बराबर है। सच में माँ, आप कितनी अच्छी हो। कहकर रंजू अपनी माँ के गले लग गई। हमेशा से तो वो यही करती आई है, जो पसंद आया उसे रख लिया। ये कभी ना सोचा कि वो चीज किसी के लिए कितना मायने रखती है। कितने प्यार से और किस तरह से पैसे जोड़कर अपर्णा ने अपने सास के लिए वे झुमके खरीदे थे, पर प्रभा ने बिना कुछ सोचे समझे उठाकर झुमके अपनी बेटी को दे दिए। अरे वो ये तो कह सकती थी कि ये झुमके तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें दूसरे बनवा कर दे दूंगी, पर नहीं। कभी उसने बेटी के आगे बहू की भावना को समझा है जो अब समझेगी। माँ देखो तो मेरे ऊपर ये झुमके कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो ना माँ। आईने में खुद को निहारते हुए रंजू कहने लगी, वैसे माँ आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है? प्रभा ने पूछा। मुझे नहीं बल्कि आपकी जमाई को। कह रहे थे आपने वादा किया था उनसे ब्रेसलेट देने का, जो अब तक आपने नहीं दिया। हाँ याद आया, पर अभी पैसे की थोड़ी तंगी है बेटा। तुझे तो पता ही है कि तेरे पापा को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो अपर्णा बहू और मानव की कमाई से ही चलता है। अपनी मजबूरी बताते हुए प्रभा ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता माँ, वो आप जानो और आपके जमाई, बीच में मुझे मत घसीटो। झुमके अपने पर्स में सहेजते हुए रंजू ने कहा और चलती बनी। बहू के दिए झुमके तुमने रंजू को क्यों दे दिए? हैरत से भरत ने अपनी पत्नी प्रभा से पूछा। हाँ उसे पसंद आ गए तो दे दिए, बस इतना ही कहा प्रभा ने और वहां से जाने लगी। जानती थी वो कि अब भरत चुप नहीं रहने वाले। क्या कहा तुमने? उसे पसंद आ गए? हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज है जो उसे पसंद नहीं आती है? बोलो। जब भी आती है कुछ न कुछ उठाकर ले ही जाती है, जरा भी शर्म नहीं है उसे। उस दिन आई तो बहू का पर्स जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था वो उठाकर ले गई। कोई कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी करेगी। गुस्से से आग बबूला होते हुए भरत ने कहा। तिलमिला उठी प्रभा अपने पति की बातों पर और बोली, ऐसा कौन सी जायदाद उठाकर ले गई वो जो तुम इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी झुमके ही तो ले गई है। जाने क्यों रंजो हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है।
भरत भी चुप नहीं रहे, कहने लगे, किसने मना किया तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना जो देना है, पर किसी का प्यार से दिया हुआ उपहार यूं ही किसी और को देना क्या ये सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से वो तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर लाई थी और तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया उसे रंजू को देने में। किसी को नहीं, बेटी को दिए हैं, समझे? बड़े आए बहू के चमचे। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे? हमारे बेटे बहू से ज्यादा कमाते हैं वे दोनों पति पत्नी, फिर भी कभी हुआ उसे कि अपने माँ बाप के लिए 2 रुपए का भी उपहार लेकर आ जाए? और हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपने भतीजी भतीजे को एक खिलौना भी खरीद कर दिया हो? नहीं, बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं हैं? देखता हूँ मैं तुम बहू बेटी में कितना फर्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत, मुझे पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन। कैसे बाप हो तुम जो बेटी के सुख पर भी नजर लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है रंजू ने आपका, जो हमेशा वो तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुए प्रभा बोली, वो कमअकल औरत रंजू मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि अपर्णा बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती है। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी ये नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बटा दो। और तुम्हारी बेटी, वो तो यहाँ आकर अपना हाथ पैर हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती है बहू इस घर के लिए? बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे से घर भी संभाल रही है, फिर भी तुम्हें उससे कोई ना कोई शिकायत रहती ही है। जाने क्यों तुम बेटी बहू में इतना भेदभाव करती हो? कमा कर लाती है और घर संभालती है, तो कौन सा मुझ पर एहसान कर रही है? घर उसका है तो संभालेगा कौन? अच्छा, सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं? बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी ये नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी आई बहू को एक गिलास पानी भी दे दो। बस ताने मारना आता है तुम्हें। अरे बहू तो बहू, उसकी दोस्त को भी तुम देखना नहीं चाहती हो। जब भी आती है कुछ न कुछ सुना ही देती हो। तुम्हें लगता है कहीं वो अपर्णा के कान न भर दें तुम्हारे खिलाफ। उफ, मैं भी किस पत्थर से अपना सिर फोड़ रहा हूँ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, कहकर भरत वहाँ से बाहर चले गए। सही तो कह रहे थे भरत, अपर्णा क्या कुछ नहीं करती है इस घर के लिए, पर फिर भी प्रभा को उससे शिकायत ही रहती थी। नाते रिश्तेदार हो या पड़ोसी, हर किसी से वो यही कहती फिरती थी, भाई अब बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद करके ही जीना पड़ेगा ना, वरना जाने कब बहू बेटे हम बूढ़े बूढ़ों को वृद्धाश्रम भेज दें। ये सुनकर अपर्णा अपना चेहरा नीचे कर लेती थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। पर उसकी आंखों के बहते आंसू उसके मन के दर्द को जरूर बयां कर देते थे। अपर्णा ने तो आते ही प्रभा को अपनी माँ मान लिया था, पर प्रभा तो आज तक उसे पराई घर की लड़की ही समझती रही। अपर्णा जो भी करती प्रभा को वो बनावटी लगता था, और रंजो का एक बार सिर्फ ये पूछ लेना, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सुनकर प्रभा खुशी से कुप्पा हो जाती। और अगर जमाई ने हालचाल पूछ लिया तो फिर प्रभा के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। उस दिन सिर्फ इतना ही कहा था अपर्णा ने, माँ ज्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और वैसे भी
डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना भी किया है। उमन हॉर्लिक्स लाई हूँ, ये पी लीजिए आप। ये कहकर उसने गिलास प्रभा की तरफ बढ़ाया ही था कि प्रभा ने गिलास उसके हाथों से झटक लिया और टेबल पर रखते हुए तमक कर बोली, तुम मुझे ज्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाया करो बहू, जो मांगा है वही लाकर दो। फिर बुदबुदाते हुए अपने मन में ही कहने लगी, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अच्छे बनने का नाटक तो कोई इससे सीखे। अपर्णा की हर बात उसे नाटक सरीखी लगती थी, मानो ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और अपर्णा भी अपने कजिन भाई की शादी में गई हुई थी। मन ही मन अपर्णा ये सोचकर डर रही थी कि अकेले सास ससुर को छोड़कर जा रही हूँ, कहीं पीछे से कुछ। ये सोचकर जाने से पहले उसने रंजू को दोनों का ख्याल रखने और दिन में कम से कम एक बार उन्हें देख आने को कहा था, जिस पर रंजू ने आग उगलते हुए कहा, आप नहीं भी कहती ना तो भी मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखती। आपको क्या लगता है एक आप ही हैं इनका ख्याल रखने वाली? पर अपर्णा के जाने के बाद वो एक बार भी अपने मायके नहीं आई, वो इसलिए कि उसे वहाँ काम करना पड़ जाता। हाँ, फोन पर हालचाल जरूर पूछ लेती थी और साथ में ये बहाना भी बना देती कि वक्त नहीं मिलने के कारण वो उनसे मिलने नहीं आ पा रही, पर वक्त मिलते ही आ जाएगी। एक रात अचानक भरत की तबीयत बहुत बिगड़ गई। प्रभा इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मानव को फोन लगाया, पर उसका फोन विस्तार क्षेत्र से बाहर बता रहा था। फिर उसने अपनी बेटी रंजू को फोन लगाया। घंटी तो बज रही थी पर कोई भी उठा नहीं रहा था। जमाई को भी फोन लगाया, उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी प्रभा ने रंजू और उसके पति को फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, शायद सो गए होंगे। प्रभा के मन में ये ख्याल आया। फिर हार कर उसने अपर्णा को फोन लगाया। इतनी रात गए प्रभा का फोन आया देखकर अपर्णा बहुत घबरा गई। प्रभा कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोल पड़ी, माँ क्या हुआ, पापा ठीक है ना? लेकिन जब उसे प्रभा की सिसकियों की आवाज आई तो वो समझ गई कि कुछ बात जरूर है। घबराकर वो बोली, माँ आप रो क्यों रही हैं? कहिए ना क्या बात है? अपने ससुर के बारे में सब जानकर कहने लगी, माँ आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपनी दोस्त सोना को फोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत वो पापा को अस्पताल लेकर पहुँच जाए। जैसे भी हो, अपर्णा की जिस दोस्त को प्रभा देखना तक नहीं चाहती थी और उसे बंगालन बंगालन कहकर बुलाती थी, आज उसी की बदौलत भरत की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक आया था। अगर थोड़ी और देर हो जाती मरीज को लाने में तो वे इन्हें नहीं बचा पाते। तब तक अपर्णा और मानव आ चुके थे। फिर कुछ देर बाद रंजू भी आ गई। बेटे बहू को देखकर बिलख बिलख कर रो पड़ी प्रभा और कहने लगी, आज अगर सोना ना होती तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा ना होते। अपर्णा के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपनी सास को ढाढ़स बंधाया और अपनी दोस्त को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से उसके ससुर की जान बच पाई है। अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर रंजू भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता। कितनी खराब हूँ मैं जो आपकी कॉल नहीं देख पाई। वो तो सुबह सुबह आपकी मिस कॉल देखकर वापस आपको फोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता भी नहीं है।
ये कहकर अपर्णा की तरफ वो घूरने लगी। तभी उसका 7 साल का बेटा बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो? नानी, मम्मी झूठ बोल रही हैं। जब आपका फ़ोन आया था हम टीवी पर बाहुबली फिल्म देख रहे थे। मम्मी ये कहकर फ़ोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं कौन मर गया जो माँ इतनी रात को हमें परेशान कर रही हैं। पापा ने भी कहा पर माँ ने फ़ोन नहीं उठाया और फिल्म देखती रही। ये सुनकर तो सब हैरान रह गए। सच्चाई खुलने से रंजू की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे लगा जैसे उसे करंट लग गया हो। अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, पागल कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे वो तो किसी और का फोन आ रहा था, मैंने उसके लिए कहा था। दांत निपोड़ते हुए आगे बोली, देखो ना माँ, कुछ भी बोलता है, बच्चा है ना इसीलिए। प्रभा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहने लगी, इसका मतलब तुम उस वक्त जागी हुई थी और तुम्हारा फोन भी तुम्हारे आसपास ही था। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश ही तुम्हें फोन कर रही होगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार और विश्वास का बेटा। आज मेरा सुहाग उजड़ गया होता अगर सोना ना होती। जिस बहू के प्यार को मैं ढकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चल गया कि वो असल में प्यार ही था। मैं तो आज भी इस भ्रम में ही जीती रहती अगर तुम्हारा बेटा सच्चाई ना बताता तो। अपने हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलते देख रंजू कहने लगी, नहीं नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। समझ रही थी पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सही कहते थे तुम्हारे पापा कि तुम मेरी ममता का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठा रही हो। कोई मोह नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कहकर प्रभा अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती और अपर्णा से बोलती, चलो बहू, देखें तुम्हारे पापा को कुछ चाहिए तो नहीं। रंजू माँ माँ पुकारती रह गई पर पलटकर एक बार भी नहीं देखा। प्रभा ने अपनी बेटी की तरफ। मुंह टूट चुका था जो उसका। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।